बोधम निर्वाण मार्गममलं विबुधेन्द्र वन्द्यम संसार सागर समुत्तरण प्रपोतम वक्षे समाधि शतकम प्रणिपत्य वीर। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व, इस पर्व के निमित्त से प्रतिदिन अपनी चर्चा पूज्यपाद आचार्य विरचित समाधि तंत्र इस ग्रंथ पर चल रही है। इसमें श्रीमद् प्रभात चंद्र द्वारा विरचित जो संस्कृत टीका है उसके मंगलाचरण को अभी हमने देखा। इसके बारे में चर्चा करते हुए हम देख रहे थे प्रणिपत्य वीरम, वीर अर्थात महावीर भगवान को नमस्कार करके वक्षे समाधि शतकम, समाधि शतक को कहूंगा। लेकिन वे महावीर भगवान है कैसे? तो उसमें हमने देखा था कि अमलम सिद्धम अप्रतिबोधम विबुधेन्द्र वंदम निर्वाणम अमलम मार्गम। अमल निर्वाण मार्ग को जिन्होंने स्वीकारा है, विबुधेन्द्र के द्वारा जो वंदित है, मतलब इंद्रों के द्वारा जो वंदित है। अब तीसरा विशेषण आज हमें देखना है, संसार सागर समुत्तरण प्रपोतम। संसार रूपी सागर के उत्तीर्ण अर्थात पार होने के लिए जो जहाज के समान है। कभी ये बात आपने सोची है क्या कि पहले तो संसार और फिर ये संसार सागर रूप है क्या? संसार को सागर कहने का कारण क्या है? दूसरी बात, संसार है क्या चीज? हम सभी यह कहते हैं कि संसार है, दुख रूप है, चारों गतियों में भटका रहा है। लेकिन संसार है क्या? क्या संसार कोई चीज है? क्या संसार कोई पदार्थ है? क्या संसार कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको कहीं जाने से रोक रहा है? क्या है संसार? और फिर इस संसार को मात्र संसार कह के नहीं छोड़ा, बोलते संसार रूपी सागर, मतलब संसार रूपी सागर में हो ना, गोते खाता आया हूं, संसार रूपी सागर में डूब रहा हूं, संसार रूपी सागर में गोते खा रहा हूं। लेकिन है क्या संसार? देखिए, संसार की सामान्य रूप से जब चर्चा चलती है तो संसार को सामान्य रूप से चतुर्गति रूप बताया गया। चतुर्गति कौन सी? मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति। देखना, लेकिन ये गतियां मतलब संसार है क्या? फिर प्रश्न वही उत्पन्न होता है कि चार गति मतलब संसार है। देखिए, थोड़ा इस बात पे चर्चा करते हैं। संसार की चर्चा या व्याख्या जिनवाणी में आई है, संसरणम संसार। संसरण होना मतलब संसार है। संसरण का क्या मतलब? संसरण मतलब च्युत होना,
च्युत होने का क्या मतलब? अपने स्वरूप से च्युत होना, वास्तव में यही संसार है। अपने स्वरूप से च्युत होने की बात क्यों कही? जब यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता तो पर स्वरूप को अपना मानता है, क्योंकि इस जीव की एक खासियत है कि जो मिल जाए उसे वह अपना मानना शुरू करता है, भले ही वह वस्तु अच्छी हो, भले ही वह वस्तु बुरी हो। मुझे बताओ, किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, एक टूटा फूटा मकान है और उस टूटे फूटे मकान में वह रहता है। रहते समय उस मकान को वह क्या समझता है? दूसरे का समझता है, देखना, खराब समझता है। वह है तो टूटा फूटा मकान, लेकिन वो तो यह कहता है ये बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मेरा है। मुझे बताओ, हर एक का चेहरा तो सुंदर नहीं होता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना चेहरा दर्पण में देखकर देखता रहे, ऐसा कभी भी होता नहीं। यदि काला कलूटा आदमी हो ना, तो वो भी दर्पण में देखकर अपना सजाता रहेगा और यही समझता है कि मैं तो सुंदर हूं। मतलब जो वस्तु हमें मिलती है, वो आजकल बच्चों में एक, आजकल नहीं पहले से भी होगा, एक ट्रेंड होता है कि लकी पेन, एग्जाम के लिए जाना है तो वो बहुत सारी चीजें लकी होती है, ड्रेस लकी होता है, पेन लकी होता है, और वो ये समझता है कि ये यदि पेन लेके जाऊं या ये ड्रेस पहन के जो भी है, तो मेरी तो एग्जाम, अब भले ही वो पेन पुराना हो तो भी एग्जाम के लिए पेन वही चाहिए। मतलब दुनिया में कोई भी चीज हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, तो उस वस्तु के प्रति जो इसका लगाव जुड़ जाता है, तो वस्तु अच्छी हो चाहे खराब हो, वह वस्तु उसको प्रिय लगने लगती है। और यह प्रिय लगना ही संसार है, क्योंकि जो जो वस्तुएं प्रिय लगती है, उन वस्तु को यह व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता, रखना चाहता है, और ये रखने की चाहत ही संसार है। बाकी संसार नाम की दूसरी कोई चीज नहीं। ये इतना सारा आडंबर हम बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं, ये सब आडंबर इकट्ठा करने के पीछे कारण एकमात्र उसके प्रति होने वाली ललक, इच्छा, यही है, दूसरा कोई नहीं है। मुझे बताओ, कोई कपड़ा हो, पुराना हो गया हो, फट भी गया हो, लेकिन व्यक्ति को फेंकने के भाव नहीं होते, कहीं ना कहीं तो काम में आ ही जाएगा। और ऐसा करते करते घर में इतनी चीजें जम जाती है, जिसमें से 50% चीजें काम की नहीं होती, फिर भी जीव का राग उससे टूटता नहीं। आ गया समझ में? इसको कहते हैं संसार। क्यों कहा इसको संसार? क्योंकि ऐसे राग द्वेष आदि परिणामों के कारण ही
जीव अपने स्वरूप को अपना मानता नहीं और दूसरे की चीज को अपना मानना शुरू करता है। और जब दूसरी चीज को अपना मानता है तो अपने स्वरूप तक पहुंचने का मार्ग अपने आप बंद हो जाता है। और यही एकमात्र कारण है कि यह जीव इन चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है। चतुर्गति में भ्रमण करने का कारण पदार्थ नहीं, चतुर्गति में भ्रमण करने का कारण परवस्तु नहीं, बल्कि एकमात्र अपने वो परिणाम कि जो परिणाम हमें पर की ओर खींचते हैं और पर को अपना मानने के लिए मजबूर करते हैं। वास्तव में वही परिणाम संसार है, वो है ना अरिहंत भगवान की भक्ति है। आप सबको मालूम होगी, निरको अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के। देखिए बहुत बढ़िया भक्ति है। कभी आप पर्यूषण पर्वत छोड़ के मंदिर में आना, जब मंदिर में कोई नहीं हो, आप और भगवान दोनों ही हो, और आप मंदिर में आना और भगवान की ओर देखते हुए ये भक्ति गाना, बहुत मजा आएगा। मजा मतलब बहुत लीन तल्लीन हो जाएंगे आप उसमें। ये धाम धूम होती है ना, उसमें कुछ मजा नहीं आता है। वो सब धाम धूम की ही मजा होती है, बाकी की मजा नहीं आती। वास्तव में तो भक्ति पूजन विधान इनका मजा लेना हो, मजा क्या चीज है? देखिए तत्वों को समझते हुए अपने अंतरंग में चिंतन होना, वास्तव में यही भक्ति का मजा है। आपको पता है रावण के बारे में कहानी आती है। रावण बहुत ही अप्रतिम भक्त था। मैं क्या कह रहा हूं समझना। अप्रतिम क्यों कहा? क्योंकि वो जब भक्ति करता था, भक्ति में तल्लीन होता था, तो उसका ध्यान कहीं और नहीं जाता था। एक बार वो भक्ति कर रहा था और कहते उसके वीणा की तार टूट गई, और वीणा की तार टूटी तो उसने ये अपनी हाथ की नस होती ना, वो नस जोड़ के फिर दोबारा भक्ति करने लग गया। अब ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही लगता है। अरे नस निकालेगा तो जिएगा कैसे? डॉक्टर तो बोलेंगे यार वो तो मर जाना चाहिए, जिंदा कैसे रहा? देखिए यही विशेषता विद्याधरों की होती है कि कई विद्याओं में एक ऐसी भी विद्या होती है कि जो अपने अनेक स्वरूप बना सके। ये दशानन कहते ना, दशानन क्यों कहते हैं? अन्य मतियों में तो यह मान्यता है कि उसके 10 मुख थे। देखो आपने वो रामायण तो टीवी पे देखी होगी, उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया लिया था। मैंने भी बचपन में देखी थी, अभी तो नहीं। वो बढ़िया क्या कह रहा हूं, उसमें उन्होंने दिखाया था कि रावण के 10 मुख नहीं थे। जब वो युद्ध के लिए खड़ा हुआ तो उसने अपने 10 मुख बनाए, 10 मुख थे नहीं। रावण तो बहुत सुंदर था। तो यह रावण, और रावण की एक खासियत थी, वह जिस कार्य में लग जाता था वह कार्य हासिल किए बिना नहीं छोड़ता था, और बहुत पुरुषार्थी था। उसके जितना उस समय में दूसरा कोई पुरुषार्थी था नहीं। वह यदि अपनी आत्म साधना का तीव्र पुरुषार्थ करता तो निर्वाण को प्राप्त होता। लेकिन करता कैसे?
क्योंकि वो तो प्रतिनारायण था, और प्रतिनारायण के बारे में यह नियम होता है कि प्रतिनारायण नियम से नरकगामी होता है, नरक में जाता है। तो वो नरक में जाना था, तो उसको वैसे भाव आना। फिर वो दोपहर में भाभी जी ने पूछा था, गति के अनुसार मति होती है, तो उसकी गति फिक्स थी, तो मति ऐसी हो गई। ध्यान देना, वास्तव में दोनों तरफ से लागू होता है कि गति होती है वैसी मति होती है, और मति होती है वैसे ही कर्म बनते हैं, और जीव की वैसी गति होती है। और आगे चल के हम थोड़ी क्रमबद्ध पर्याय की अपेक्षा से चर्चा करें तो जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी, काहे होत अधीरा रे। जो होना है सो निश्चित है। हम अपने जीवन में भी इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करें कि जो होना है सो निश्चित है। मेरे जीवन में दुर्घटना घटनी है, तो भगवान भी आए तो दुर्घटना को बचा नहीं सकते, और दुर्घटना नहीं घटनी है तो लाख लोग प्रयत्न करके दुर्घटना निर्माण करना चाहे तो भी दुर्घटना होगी होगी और होगी। तो फिर प्रश्न उत्पन्न होता है, हम क्या करें? हमारे हाथ में क्या रहा? होना है तो होना है, मैं क्या करूं? ध्यान देना, घटना होनी है, दुर्घटना घटनी है। दुर्घटना ही क्यों कहूं, अच्छी घटना घटनी है तो वो हमारे जीवन में घटेगी, तो अच्छी घटना से हम आनंदित ना होवे, दुर्घटना से हम दुखी ना होवे। दुखी ना होवे मतलब जब हो जाती है तो दुख तो होता ही है ना, लेकिन होने वाले दुख में हम अपने परिणाम को अधिक समय तक लीन ना होने दें। कोई ना कोई पुरुषार्थ, कोई ना कोई चिंतवन करके अपने परिणामों को उससे दूर हटाने का प्रयत्न करें। अरे मेरा तो बुरा होना था, मैंने कुछ किया नहीं, इतना बुरा कैसे हुआ, क्या हुआ, यही सोचते रहोगे तो देखना अभी तो बुरा हुआ ही है, लेकिन इस चिंतन के कारण संक्लेश परिणाम करोगे, संक्लेश परिणाम से दोबारा नए बुरे कर्म बांधेंगे, और उसके उदय में दोबारा वही घटना घटेगी। मतलब हम ऐसा विचार अखंड रूप से ना करते रहे, क्योंकि घटना वो है ना, बीच में पिक्चर आया था, आपने सबने देखा, ऑल इज वेल। सबको याद तो होगा, देखा ही होगा, किसी ने नहीं देखा होगा ऐसी बात नहीं। तो उस पिक्चर में भी यही बताया था। देखो, जिनवाणी की बात पिक्चरों में भी होती है कि जो भी हमारे जीवन में घटे उसमें हम लीन ना हो, तल्लीन ना हो, उस घटना में हम अपने को समर्पित ना करें, बल्कि मात्र ज्ञाता दृष्टा बने रहे, होने वाली घटना को जाने और होने वाले विकृत विचारों से अपने को परावृत्त करे। जो इस प्रकार का पुरुषार्थ करेगा वो निश्चित रूप से बुरे कर्मों से बच जाएगा, और जो ऐसा करता रहेगा वो निश्चित रूप से बुरे कर्मों को बांधकर आगामी काल में निरंतर दुखी ही होता रहेगा। और यही करना संसार है। होने वाले परिणामों को ज्ञाता बनकर समझे, यह संसार तोड़ने का मार्ग, और उसमें लीन होते रहना। देखिए, जब जीव है
संसारी है, लौकिक क्रियाओं में बंधा हुआ है, तो पुराने कर्मों का उदय नहीं आएगा, ऐसे कभी नहीं होगा। कर्मों का बंध किया है तो कर्मों का उदय होगा होगा और होगा, और कर्मों का उदय होगा तो कर्मों के उदय के अनुसार परिस्थितियां बनेगी ही बनेगी, नहीं बनेगी ऐसा संभव नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल तत्व से और सिद्धांत से विरोध जाएगा कि मैं चाहे जितने बुरे परिणाम करूं लेकिन मुझे बुरे कर्म नहीं बंधने चाहिए, मैं चाहे जितनी बुरी क्रियाएं करूं लेकिन मुझे बुरे कर्म नहीं बंधने चाहिए। ऐसा कैसे संभव होगा? बुरा किया है तो बुरा कर्म बंधेगा, अच्छा किया है अच्छा कर्म बंधेगा, लेकिन कर्मों के उदय के समय में हम उन क्रियाओं में लिप्त हो जाएंगे, उसमें समर्पित हो जाएंगे, उसमें लीन हो जाएंगे, तो बुरे कर्म बंधेंगे बंधेंगे। इसको कहते हैं संसार। अब थोड़ी सी बात आध्यात्मिक अपेक्षा से समझे। अभी तक तो हमने बुरे कर्मों को संसार समझा है, लेकिन जिनवाणी, समय सार जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ यह कहते हैं, अरे बुरे परिणाम संसार नहीं, मात्र बुरे परिणाम संसार नहीं, बल्कि शुभ परिणाम भी संसार। अरे पंडित जी ये क्या कह रहे हो? अभी तक तो अच्छा लग रहा था कि बुरे परिणामों को छोड़ना चाहिए, कम से कम अच्छे परिणाम करने चाहिए, पर्यूषण में घर पे बैठने की बजाय मंदिर में आके बैठना चाहिए, सुबह प्रवचन है तो सुनने चाहिए, रात्रि में प्रवचन चलते हैं तो सुनने चाहिए, सुबह पूजन करनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है ना, पर्यूषण पर्व में तो ये क्रियाएं होनी चाहिए ना, तो ये करे कि नहीं, देखना समझना। शुभ परिणाम भले ही हमें अच्छे लगते हो, ध्यान देना, शुभ परिणाम भले ही अच्छे लगते हो लेकिन वो सच्चे नहीं होते। शुभ परिणाम शुभ बंधों को बांधते हैं, कर्मों को बांधते हैं, और कर्मों को बांधेंगे तो शुभ रूप से बांधेंगे, और जब शुभ रूप से बांधेंगे तो जब कर्मों का उदय आएगा तो कर्मों का उदय भी तो शुभ रूप में आएगा, और जब शुभ रूप में कर्मों का उदय आएगा तब तो मुझे सब अच्छा ही मिलेगा, बुरा क्यों मिलेगा बताओ? चक्रवर्ती ने या तीर्थंकरों ने पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रकृति का कर्म बांधा, चक्रवर्ती ने चक्रवर्तित्व का कर्म बांधा, नारायण ने नारायण का कर्म बांधा, तो उस कर्म के साथ पुण्य प्रकृतियां भी तो बंधी, और जो पुण्य प्रकृतियां बंधी उसी का फल तो है कि तीर्थंकर गर्भ में आने से 6 माह पहले रत्नों की वर्षा होना, गर्भ में आने के बाद माता को 16 स्वप्न पढ़ना, तीर्थंकर रूप से जन्म लेने के बाद महाबलशाली बनना, तीर्थंकर होने के बाद सब उनकी बात माने, देखना मेरी बात आप माने, इसके लिए भी पुण्य कर्म का उदय चाहिए। यदि पुण्य कर्म का उदय नहीं हो, मैं कितनी भी अच्छी बात आपको कहूं, आप सुनेंगे नहीं, सुनेंगे तो समझेंगे नहीं। आप क्या, मेरी भी बात ऐसी ही है, मैं क्या जिनवाणी आपको हम सबको बता रही है, अरे अपने को अपना मानो और पर को अपना मानो छोड़ो। आज तक कितने लोगों ने ऐसा माना है? ध्यान देना। ऐसे ही लौकिक क्षेत्र में बोला ना,
रात में अपनी वो चक्रवर्ती की कल चर्चा चल रही थी, वो अभी थोड़ी सी बात यहां पर बताता हूं कि चक्रवर्ती युद्ध के लिए निकला, लेकिन जब युद्ध के लिए निकला तो उसको लड़ना नहीं पड़ा। क्यों लड़ना नहीं पड़ा? आप इसके बारे में थोड़ा सोचो, क्यों लड़ना नहीं पड़ता है? तो मैंने कल एक कारण आपको बताया था कि उसका सेनापति इतना बलशाली होता है तो उसको शस्त्र उठाने के भाव नहीं होते। देखो, एक तो ये बात, और दूसरी मूल बात तो ये है कि चक्रवर्ती का इतने पुण्य का उदय रहता है कि उसके सामने शस्त्र उठाने के भाव किसी को होते ही नहीं, ये उसके पुण्य का उदय है। यदि पाप कर्म का उदय हो तो हमारी कोई सुने ही नहीं। कई बार घर में ऐसा होता है ना, अपन कुछ कहना चाहते हैं, पति नहीं सुनता, बच्चे नहीं सुनते, तो गुस्सा होके माता बहनें कहती है, अरे मेरी तो इस घर में कोई कीमत ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। क्यों नहीं सुन रहा है? इसीलिए नहीं सुन रहा है कि अपने पाप कर्मों का उदय यदि पुण्य कर्म का उदय चलता है तो बच्चे को थोड़ी भी बात कहे तो चुपचाप सुन लेगा, पति को कहोगे तो पति सुन लेगा, आस पड़ोस वालों को कहोगे तो आस पड़ोस वाले भी सुन लेंगे। पुण्य का उदय होता है तो ये क्रियाएं सहजता से होती, और पाप कर्म का उदय होता है तो सगे भी नहीं सुनते। तो पुण्य को बांधना चाहिए ना, पुण्य तो अच्छी चीज है। देखना, हमने पुण्य को बांधा, पुण्य के बांधने के लिए शुभ क्रियाएं की, शुभ क्रियाओं के द्वारा पुण्य बंधा, फल क्या मिलेगा? साधन सामग्री मिलेगी। साधन सामग्री मिलने के बाद आप क्या करोगे? उसको भोगेंगे, और भोगेंगे तो क्या होगा? पाप बंधेगा। तो मुझे बताओ, पुण्य बांधने का क्या उपयोग? आ गया समझ में? साल भर पढ़ाई की और एग्जाम के समय कुछ याद नहीं आया, और दूसरे लड़के ने साल भर पढ़ाई नहीं की, मजे किए, और उसको भी याद नहीं आया, तो आप क्या कहोगे? अरे साल भर पढ़ाई करने का फायदा क्या, जब याद ही नहीं आने वाला था तो फालतू में एक साल वेस्ट क्यों किया, बर्बाद क्यों किया, उसकी बजाय मजा ही करते। आ गया समझ में? तो पुण्य बांधने के बाद दोबारा पाप ही बनने वाला है, तो पुण्य बांधने का पुरुषार्थ क्यों करे? नहीं करना चाहिए ना? पक्का? तो कल से मंदिर में ध्यान देना। पुण्य को बांधने की या न बांधने की चर्चा जिनवाणी में है ही नहीं। जिनवाणी तो ये कहती है कि पुण्य को अच्छा मानना और पाप को बुरा मानना, ये बात गलत है। समय सार में तो उसकी गाथा है, जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। शुभ भी कर्म बांधने वाला ही है, अशुभ भी कर्म बांधने वाला है, दोनों बांधने वाले ही है, मुक्त तो कोई करने वाला नहीं। ऐसा कभी होता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया, उसको जेल में डालना है और हथकड़ियां पहनानी है, तो उसको कहेंगे बोलो सोने की बेड़ी बांधे कि लोहे की बेड़ी बांधे? वो कहता है अब बंधना है तो सोने की ही बांधो, लोहे की काय के लिए? जब मन के लड्डू खाने हैं तो बढ़िया ही खाओ ना। लेकिन वास्तव में जो बंधन में नहीं रहना चाहता, जो बंधन में रुकना नहीं चाहता, जो जेल में जाना नहीं चाहता,
यदि उसको पूछो कि तुम्हें सोने की बेड़ी बांधे कि लोहे की बेड़ी बांधे, वो तो ये कहता है कि ना मुझे सोने की बेड़ी चाहिए ना मुझे लोहे की बेड़ी चाहिए, मुझे तो स्वतंत्रता चाहिए, मुझे इस बेड़ी के द्वारा बंधन में नहीं पड़ना है। देखना, एक स्कीम निकाली जाए पर्यूषण पर्व में। क्या स्कीम निकाली जाए कि कोई एक व्यक्ति हां कहे तो उसको एक बढ़िया से फ्लैट फ्री में दिया जाए। सुनना, टेंशन मत लेना, किसी को कुछ देना नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को फ्लैट फ्री में दिया जाएगा और पूरा सुसज्जित, उसमें टीवी होगा, मोबाइल होगा, इंटरनेट होगा, लेटरिन बाथरूम अटैच होगा, फ्रिज, जो भी आजकल बढ़िया कहा जाता है उन सब वस्तुओं से सुसज्जित फ्लैट होगा और वो भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। किस किस को चाहिए बताओ? लेकिन हां करने से पहले एक शर्त है। क्या शर्त है? कि फ्लैट फ्री में दिया जाएगा, लेकिन उसको उस फ्लैट में 2 साल तक रुकना पड़ेगा, बाहर नहीं आ सकते, बाहर देख नहीं सकते, बाहर बोल नहीं सकते, वो आउट गोइंग बंद, इनकमिंग भी बंद। बताओ किसको फ्लैट चाहिए? सब कहेंगे झोपड़ी दे तो भी चल जाए, लेकिन मुझे स्वतंत्रता चाहिए, बंधन नहीं चाहिए। ऐसे ही भले ही लोहे की बेड़ी हो, भले ही सोने की बेड़ी हो, वो दोनों बेड़ियां बांधने का ही काम करती और बंधन में डालेगी तो जीव कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए अशुभ बंध जैसे बंधन का कारण है, वैसे ही शुभ बंध भी बंधन का कारण है, पुण्य बंध भी बंधन का कारण है। अरे जिन तीर्थंकरों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वे तीर्थंकर उस बंधन रूपी प्रकृति को कभी नहीं चाहते। आपको पता है, तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाए और यदि तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकरों को वैराग्य आ जाए, आत्म साधना करे, अर्यंत दशा प्राप्त करे, लेकिन यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंध ना हुआ हो तो तुरंत ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। लेकिन तीर्थंकरों के साथ ये घटना कहो कि दुर्घटना कहो, जब तक तीर्थंकर प्रकृति रूपी आयु कर्म विद्यमान है, तब तक वो सिद्ध बनना चाहे तो भी नहीं बन सकते। उनको तो जब तक तीर्थंकर है, आयु कर्म है, तब तक तो अलग अलग जगह घूम के समो शरण में दिव्य ध्वनि खिरानी पड़ती है। अब ये मैं खिरानी पड़ती है कह रहा हूं, उनकी तो सहजता से खिरती है, लेकिन ये तो बंधन है ना कि वो यदि तीर्थंकर नहीं होते, सामान्य केवली होते, तो तुरंत निर्वाण को प्राप्त हो जाते। लेकिन जब तक तीर्थंकर प्रकृति, भले ही प्रकृति बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो तो बंधन स्वरूप ही है, और जब तक बंधन स्वरूप है तब तक निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए बंधन भले ही अच्छी चीज का हो, बंधन भले ही बुरी चीज का हो, बंधन तो बंधन है और वही बंधन संसार है। इसीलिए कहते हैं
कि अशुभ परिणाम भी संसार है और शुभ परिणाम भी संसार ही है। इससे कोई मुक्त जब तक है तब तक नहीं हो सकता। इसलिए संसार से पार होना है तो इस संसार को हमें त्यागना पड़ेगा, और इस संसार को त्यागना हो तो शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों प्रकार के परिणामों को छोड़ना पड़ेगा। और इन परिणामों को छोड़ना है तो क्या करना है? तो कहते हैं अपने आत्मस्वरूप की ओर देखना। जिस समय हमने इस आत्मा को अपना माना, अपने आप शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, नष्ट अवश्य होंगे। देखिए वो समुच्चय पूजन की दूसरे मतलब संसार के बारे में होने वाली पूजा की लाइनें आपको याद है? भव आताप मिटावन की, निज में ही क्षमता समता है, अनजाने में अब तक मैंने पर मैं की झूठी चंदन सम शीतलता पाने। क्या कहा? देखिए पूजने बहुत बढ़िया है, कोई भी पूजन हो, आप यदि मन से पढ़ो ना तो बहुत मजा आएगा। कि भव आताप मिटावन की, यही बात यहां पर कह रहे। संसार सागर से पार होना मतलब क्या? भव आताप मिटाना, निज में ही क्षमता समता है। भव आताप मिटाने की क्षमता किस में है? मेरे में है, किसी दूसरे में नहीं। जिन धर्म में यह व्यवस्था नहीं कि भगवान तो निर्वाण को प्राप्त हो रहे हो और मुझे कहे चलो भाई मैं तुमको भी लेके चलता हूं, यह व्यवस्था यहां पर नहीं। वो कहते हैं मैं भी मेरे पुरुषार्थ से निर्वाण को प्राप्त कर रहा हूं, यदि तुम्हें निर्वाण को प्राप्त करना हो तो वो पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए भव आताप मिटावन की, निज में ही क्षमता समता है, अनजाने में अब तक मैंने, किसने? मैंने। छड़ाला तो आपने पढ़ी होगी। छड़ाला में पहली ढाल में किसका वर्णन है? चारों गति का वर्णन है। किनकी चारों गति का वर्णन है? जब वो छड़ाला पढ़ते हैं ना तो देखना, नरक का वर्णन चल रहा है तो अरे ये तो नारकी जीवों का वर्णन चल रहा है, स्वर्ग का वर्णन चल रहा है तो ये तो देवों का वर्णन चल रहा है, तिर्यंच गति का वर्णन चल रहा है तो ये तो तिर्यंचों का वर्णन चल रहा है, और मनुष्यों का वर्णन चल रहा है तो अरे ये तो मनुष्यों का वर्णन चल रहा है, मेरा नहीं। कभी ये सोचते नहीं कि चारों गतियों का वर्णन किसी दूसरे का नहीं, मेरा है। चारों गतियों में मैं भटकता हुआ आ रहा हूं, अभी याद मात्र नहीं आ रहा है, लेकिन वो चारों गतियां है किसकी? मेरी। उस गतियों में दुख किसने भोगे हैं? मैंने। दुख कौन भोग रहा है? मैं। जब तक मैं की ओर ध्यान नहीं जाएगा तब तक यह जीव संसार से पर मैं की झूठी ममता है, पर में हमेशा झूठी ममता ही करता रहेगा, और जब तक पर में ममता करता रहेगा तब तक यह जीव संसार में भटकता रहेगा। इसीलिए संसार से पार, देखिए हर अर्घ्य के अंत में जो अपन अर्घ्य बोलते हैं ना संस्कृत में, कि संसार ताप
विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु, किसको विनाश करना है? ये किसको सुना किसको रहे आप? भगवान के सामने खड़े, आदिनाथ भगवान के सामने खड़े, सुना किसको रहे? आदिनाथ भगवान को सुना रहे, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। अरे ये हम सब अपने को सुना रहे हैं। अपने को क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि मुझे ही इस संसार से पार होना है। जन्म और मरण का दुख किसको है? आदिनाथ भगवान को नहीं, वो मुझे है और वो दुख मुझे मिटाना है। तो इसलिए ये पूजन में आठों के आठों अर्घ्य दूसरे के लिए नहीं, मेरे लिए है। और ऐसे जब मेरे लिए मैं अर्घ्य करूं, मेरे लिए मैं अर्घ्य समर्पित करूं, तब तो मैं इस संसार से पार हो जाऊंगा। और नहीं करूं तो संसार पार होना संभव नहीं। अब संसार पार करना यहां तक तो पहुंचे। अब यहां पर कहते हैं संसार सागर को पार करने के लिए हे भगवान आप जहाज है। संसार किसको पार करना है? मेरे को। जहाज कौन है? बराबर है? सोचना, क्या भगवान मुझे संसार सागर से पार करा सकते हैं? करने के लिए आते हैं, लेके साथ में जाते हैं, तो फिर कैसे होगा? यहां पर तो मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभाचंद्र आचार्य कह रहे हैं कि ये संसार सागर से पार करने वाले हैं। तो या तो आचार्य झूठ बोल रहे हैं, या तो मैं झूठ समझ रहा हूं। आचार्य झूठ तो बोल नहीं सकते। अब कहीं ना कहीं मेरे में खामी है। देखिए, बच्चे परीक्षा देते हैं, आप सोच रहे होंगे ये बच्चों के पीछे आप क्यों लगते हैं? थोड़ा बड़ों के पीछे भी तो लगो। लेकिन क्या करें, उदाहरण तो वही सबको प्रिय होते और समझ में आते। तो चलो, बच्चे एग्जाम देते हैं, स्कूल में अध्यापक से पढ़ते हैं और एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो माता पिता के पैर छू के जाते हैं। जाते ही तो होंगे ना? जाते हैं ना? नहीं जाते तो जाओ। माता पिता के पैर छूते हुए जाते हैं। माता भी आशीर्वाद देती है कि बेटा अच्छे एग्जाम लिखना, अच्छे मार्क्स से पास होना। एग्जाम देने के लिए जाता है बच्चा, बढ़िया पेपर लिखता है, स्कूल में फर्स्ट आता है, क्लास में फर्स्ट आता है, और आता है, और जब वो कोई मेडल वगैरह मिलता है तो दौड़ता हुआ घर में आता है और मम्मी को कहता है, मम्मी मम्मी मुझे मेडल मिला। मम्मी कहती बहुत बढ़िया। कहता है ये तुम्हारे कारण मिला। बताओ, बच्चे ने सच कहा कि झूठ कहा? आज का तो वही धर्म है ना, सत्य धर्म। अब शाम को भी बताएंगे, जो नहीं आए वो भी सुन ले। तो बच्चे ने सच कहा कि झूठ कहा? सच कहा। अरे दुनिया में ऐसी कौन सी माता होगी कि जो अपने बच्चे को आशीर्वाद नहीं देगी कि बेटा अच्छे मार्क्स। जो फेल होता है ना, उसकी माता भी आशीर्वाद देती है, और जो फर्स्ट आता है उसकी माता भी आशीर्वाद देती है। तो क्या माता के आशीर्वाद से वो फर्स्ट आया? ये तो मां भी समझती है कि मेरे आशीर्वाद से फर्स्ट नहीं आया, और बच्चा भी समझता है कि मां के आशीर्वाद से मैं फर्स्ट नहीं आया, बल्कि मैंने जो पढ़ाई की थी उसी के कारण मैं फर्स्ट आया। लेकिन कहेगा तो ऐसा थोड़ी ना कहेगा, है तुम्हारे कारण क्या हुआ, मैंने पढ़ाई की इसलिए पहला आ गया, तुम्हारा कोई लेना देना। ऐसा कोई बच्चा नहीं कहेगा। कहेगा तो यही
कि तुम्हारे कारण फर्स्ट आया, और मानेगा ये कि मां के कारण फर्स्ट नहीं आया। यहां पर कहेंगे आचार्य यही कि भगवान आप ही एक तुम्ही आधार हो जग में, हे मेरे भगवान कि तुमसा और नहीं बलवान। समझ न खा पाया गोते खाया, तुम बिन हो हैरान कि तुमसा और नहीं। कहेंगे तो यही, लेकिन कहने और मानने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हमारे पड़ोसी होते हैं, उन पड़ोसी को भी हम चाचा कहते हैं, और हमारे सगे जो हैं उनको भी हम चाचा कहते हैं। लेकिन पड़ोसी को जब चाचा कहते हैं तो ये मानते हैं कि ये मेरे सच्चे चाचा, और घर के चाचा को चाचा कहते हुए ये मानते हैं कि ये तो मेरे सच्चे चाचा हैं। इसलिए भगवान के सामने हो खड़े होके ये नहीं कहना है भगवान आप तो क्या करने वाले, कुछ नहीं करने वाले, जो भी करना है मुझे करना है, मैं मेरा देख लूंगा। ऐसे नहीं, भगवान के सामने खड़े होंगे तो यही कहेंगे कि हे भगवान आप ही इस संसार से तारणहार हो, आप ही मुझे तारने वाले हो, आप ही मुझे मोक्ष मार्ग में ले जाने वाले हो, और आप ही मुझे संसार सागर से जहाज के समान हो। आ गया समझ में? तो ऐसे भगवान तारने वाले हैं। एक तो ये अपेक्षा, और दूसरी अपेक्षा भगवान ने कहा वही यदि हमने माना तो ही हम इस संसार से पार उतरेंगे। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम और दर्शनम मोक्ष साधनम। भगवान का दर्शन ही मोक्ष का साधन है, ये मानकर चलना। यदि भगवान को नहीं जाना तो भी मोक्ष नहीं होगा, भगवान को नहीं माना तो भी मोक्ष नहीं होगा, और भगवान को मानते रहोगे तो भी मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि भगवान को जानना है, भगवान को समझना है, उनके बताए हुए मार्ग को अपने ज्ञान में धारण करना है। लेकिन प्रैक्टिकल तो मुझे अपने को करना है, भगवान प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे। भगवान तो अध्यापक जैसे सिखाएंगे, सीखना तो मुझे पड़ेगा। संसार सागर से उतरने का मार्ग भगवान बताएंगे, उतरना तो मुझे पड़ेगा। घर में मम्मी अपने लिए भोजन जरूर बनाएगी, खाना तो मुझे ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान तारणहार कैसे कि भगवान ने दिव्य ध्वनि में मार्ग बताया, हमें समझाया, जिनवाणी के माध्यम से हम तक पहुंचाया। अब क्या करे? तो कहते हैं उसको अपने अंतरंग में उतारना है। हमने अपने अंतरंग में उतारा, इसी को कहते हैं भगवान ने हमें पार किया। हमने अपने अंतरंग में उतारा तो हमें संसार सागर से डूबने से बचाया। कब? जब हम अपने को पहचानेंगे, और अपने को पहचानने का नाम ही है भगवान को समझना, भगवान को अपने संसार से पार उतारना, अपने भगवान को उतारना है। और यही हम महावीर भगवान को कह रहे कि हे भगवान आप पूरा भक्तांबर पढ़ लेना,
मानतुंगाचार्य ने जो भक्तांबर में स्तुति की है, सब ऐसी ही स्तुति की है। भक्तांबर में कहा कि हे भगवान, मैं तो अज्ञान का धनी हूं, लेकिन क्या करे, आपकी ये जो छवि है ना, मुझे बल में आपकी भक्ति करने के लिए मजबूर कर रही है, इसलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। भगवान, आपका नाम ही ऐसा है, एक तुम्ही आधार, ये तो बता दिया। वही बताया कि भगवान आपका नाम ही ऐसा है कि जो हमें संसार से पार हुए ना। बहुत बढ़िया श्लोक है। जिस समुद्र में बहुत बड़े बड़ी लाटें उछल रही हो, जिसमें वो बहुत विचित्र कृमि मतलब जीव है, मगरमच्छ जैसे जीव है, अब इस समुद्र से यदि मुझे पार होना हो तो कहते हैं हे भगवान, एकमात्र आपका नाम ही इतना बलशाली है कि ऐसे समुद्र से मुझे पार करा सकता है। ऐसा कहते हैं भक्तांबर में, तो हमारा ध्यान उस समुद्र की ओर जाता है जिस समुद्र में मगरमच्छ है। मानतुंगाचार्य ने उस मगरमच्छ की बात नहीं की, वो तो इस मगरमच्छ की बात कर रहे हैं कि जो अपने परिणामों में हमेशा उछल रहे हैं और इस संसार रूपी सागर में हमें बार बार डुबो रहे हैं। मानतुंगाचार्य ने तो उस समुद्र की बात की और ये कहा कि हे भगवान, आपका नाम ही मुझे संसार से पार कर सकता। यहां पर भी यही कहा कि आप तो संसार सागर से पार करने के लिए जहाज हो। जब आपको देखूंगा तो मैं मेरी ओर देखूंगा, मेरी ओर देखूंगा तो मैं इस संसार से अवश्यमेव पार हो जाऊं। इसलिए यहां पर कहा कि संसार सागर समुत्तरण प्रपोतम, संसार रूपी सागर से उत्तीर्ण होने के लिए आप प्रपोत हैं, मतलब जहाज है। ऐसे हे भगवान, हे वीर, आप महान हैं, इसलिए मैं आपको यहां पर नमस्कार करता हूं। ऐसे कह के यहां पर नमस्कार किया। तो अभी तक हमने कितने विशेषण देखे? लगता है मैंने रामायण सुनाई है। याद है कितने विशेषण हुए अभी तक? कितने हुए बताओ? मेरे को एक कहानी याद आ रही है, बताओ? नहीं नहीं, बाद में, कल बताएंगे। देखना, पहला विशेषण देखा था हमने विबुधेन्द्र वंद्यम, इंद्रों के द्वारा वंदित है। फिर अमलम निर्माण मार्गम, और महा अमल ऐसे निर्वाण मार्ग को आपने भी धारण किया और हमें भी बताया। और तीसरा विशेषण देखा संसार सागर समुत्तरण प्रपोतम, संसार रूपी सागर से उत्तीर्ण होने के लिए आप जहाज हैं। अब आगे दो देखना है, सिद्धेंद्र सिद्धम और अप्रतिम प्रबोधम। इन दो विशेषणों को देखना है, उसको हम कल देखेंगे। आज का समय हो गया, यहीं पर विराम देते हैं।